वो रटने से नहीं आते हैं, रटने से नहीं मिलते हैं। वो सच्चित आनंद हमारे अंदर में भीतर में पहले से बैठे ही हुए हैं, उनको ढूंढना नहीं है। हम ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद का ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, हर श्वासों के श्वास में, है ना, हर श्वासों के श्वास में मेरा वास है। मैं तो रहूं विश्वास में, मैं तो विश्वास में रहूं। क्या विश्वास करना है? विश्वास ये करना है समझ, समझ पर अपने अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने मन के छोड़ करके अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करना है, अपने स्वरूप के भी ऊपर विश्वास करना है, अपने स्वरूप अस्तित्व को देखना है। ये विश्वास का अर्थ होता है। और भगवान सच्चित आनंद, हमारे परमात्मा हमारे भीतर बैठे ही है। हमारी आत्मा ही हमारी परमात्मा है। आत्मा का ही नाम सच्चित आनंद सत्य स्वरूप है। क्या सत्य है? आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य स्वरूप है। और आनंद घन है, आनंद से, आनंद का सागर है। परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को आनंद का सागर कहा है, करुणा का सागर कहा है, दया का सागर कहा है, प्रेम का सागर कहा है, ज्ञान का सागर कहा गया है। और सच्चित आनंद जो है हमारे अंदर भीतर में बैठी हुई है, हमारी आत्मा, आत्मा, हमारी आत्मा का अर्थ होता है कि हम अलग है और हमारी आत्मा अलग है। ये जब तक से द्वैत रहेगा तब तक से हम उस ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन भगवान का नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, पा नहीं सकते हैं, उनमें मिल नहीं सकते हैं। मिलने के लिए कुछ करना नहीं है। मैं साधारण उपाय बताता हूँ, साधारण सूत्र है, ये रास्ता बताता हूँ जिस सूत्र से जिन महापुरुषों ने पाया है, शिव जपते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, और नाम नहीं जपते। शिव जी समाधि में शून्य अवस्था में, शून्य आकाश निराकार ब्रह्म में स्थित है। वो कोई नाम नहीं जपते, कोई माला नहीं फेरते शिव जी, कोई ध्यान नहीं करते शिव जी। उस 24 घंटा निरंतर एक ही स्थिति जो बनी रहती है अंतरात्मा की, बस उसी का नाम ध्यान है। जो बनी रहती है स्थिति, उसको बनाना नहीं पड़ता, ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, ध्यान में खोजना नहीं पड़ता है, वो स्थिति अपनी बनी रहती है। बस उस स्थिति में शून्य की अवस्था में मन को हटाकर स्थित हो जाना है। मन को हटाने का अंदर से मतलब है कि इच्छाओं को, भावनाओं को देखना। एक ये भावनाएं आती हैं जाती हैं, आती जाती हैं, देखते रहो, देखते देखते अपने आप या भावनाएं मिट जाएंगी, इच्छाएं मिट जाएंगी, चाह मिट जाएगा, मन हट जाएगा। इच्छा, चाह, भावना, इच्छा, कामना, वासना, भावना का नाम मन है। जहाँ वासनाओं की अड्डा है मन के भीतर, और मन के भीतर इच्छा है, और चाह के चलते इच्छा बनी हुई है, चाह के चलते वासना बनी है। वासना की चाह है, वासना की भूख है, वासना का प्यास लगा हुआ है जीव को जन्मों जन्मों से भोगने का। ये मन को, मन जो है, जीव जो है, वासना को पकड़ करके ये वासना के ही चलते संसार में हर कर्म कर रहा है, वासना के लिए ही जी रहा है, वासना के सुख के लिए कि हमें सुख मिले, संसार का भोग मिले। ये भोग ही रोग है संसार का, ये भोग ही संसार में हर जीव को रोगी बना करके जीवन को जन्म मृत्यु के चक्र में घसीट रहा है रात दिन। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप तुम स्वयं हो, अपने को पहचानो, है ना। जब तक तुम भगवान कहते हो तुम दो हो, जब तक तुम अपने को भगवान को ढूंढ रहे हो तब तक तुम दो हो नहीं। जहाँ भगवान भी मिट जाए, भगवान शब्द कोई नहीं है, जब तक तुम अपने को ढूंढे तब तक तुम दो हो। भगवान भी मिट जाए, मैं भी मिट जाए, मैं का अर्थ होता है मन, मैं जब तक है तब तक तुम है, जब तक तुम है तब तक मैं है, जिंदा है। मैं और तुम दोनों मर जाता है, जब दोनों समा नष्ट हो जाते हैं तब कौन बचता है? स्वयं बचता है। स्वयं क्या? अपना अस्तित्व बचता है, अपना साक्षी बचता है। अपना साक्षी में भी अभी दूर रह गया, अभी आत्मा रह गई, वो भी नहीं। वो भी समुद्र में डूब करके जैसे नदियां सागर बन जाती है, वैसे हम परमात्मा में
मैं स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है बस। मैं स्वयं हूँ, सागर समुद्र हूँ, समान हूँ। मैं अनंत महासागर हूँ, अनंत महासागर के आकाशवत ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांडों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड नायक हूँ। अनंत महासागर के समान असीम हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, अव्यक्त हूँ और सबसे बड़ा सत्य हूँ और सबसे बड़ा धर्म हूँ। इससे मेरा यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरी जानकारी है और यही मैं हूँ। तब जाकर के ये भ्रम हटता है, मन मरता है, मन मिटता है, इच्छाएं मरती हैं और भगवान की चाह हटती है। जितने नाम वाले हैं, जितने नाम के लिए खोज करें संसार में, ये फंसे हुए हैं। एक भगवान को खड़ा कर दिया, राम 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 राम, तो राम को बुला रहे हैं, कृष्ण 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 को बुला रहे हैं, राधा राधा तो राधा को बुला रहे हैं। ये नाम की जो बीच में दीवार खड़ा कर देता है, वहां मैं खड़ा है। एक तरफ मैं खड़ा, एक तरफ भगवान खड़े। अब भगवान आते नहीं और मैं मरता नहीं, मैं हटता नहीं, तो मैं को हटाना है। मैं क्या है? मन है। मैं क्या? इच्छा है, चाह है, कामना है। ये मैं को ही, जब मैं मरता है तो स्वयं बचता है। हूँ मैं, कोई और कुछ नहीं हूँ। और वो भी मर जाता है जब, तब क्या बचता है? शून्य आकाश बचता है, कुछ नहीं बचता, शून्य आकाश। बस देखते रहो, परमानंद में स्थित रहो, यही समाधि की स्थिति है। शून्य हो जाओ, शून्य में आओ। शून्य हमारा गृह है, ब्रह्म हमारी जात, अनाद में विश्राम है। और क्या फरियाद? तो अनाद में हमारा विश्राम है, शून्य हमारा स्वरूप है और ब्रह्म हमारी जाति है। तो हम अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में स्थित रहे, बस कुछ करना नहीं है। अपने स्वरूप में आनंदमय रहे। आनंद मंगल जिसको कहा गया, आनंद मंगल का अर्थ होता है मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजीर बिहारी। कहा कि असरस दशरथ अजीर बिहारी है ना, अवध बिहारी। ये शब्द कहने के ये अर्थ नहीं है हम स्वयं आनंद मंगल हैं। हम स्वयं आनंद मंगल के ही स्वरूप हैं। हम स्वयं जो है असचित आनंद ही है। सत्य सत्य माने परमात्मा, आत्मा परमात्मा हम है, स्वयं सत्य स्वरूप है, स्वयं सत्य स्वरूप है, स्वयं शक्तिशाली है, स्वयं शाश्वत रूप है, स्वयं आनंद घन है। आनंद स्वरूप आनंद कहा जाता है। आनंद का मतलब होता है कि प्रसन्न चित्त। हम स्वयं प्रसन्न चित्त हैं। हमें चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भरम नहीं, है ना। कोई प्रकार का हमें न मरने का, न जन्म लेने की चिंता, न मरने की चिंता। जन्म ही मेरी जन्म है ना मेरी मृत्यु है। अपने स्वरूप को समझ जाए पहले। अपने स्वरूप को समझने के बिना कुछ नहीं समझ में आएगा, ना कुछ ना जब तक से ये भ्रम मिटेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, ये भ्रम अज्ञान है, अंधकार रूप ये बैठा हुआ है हमारे बुद्धि पर। ये जब तक से हटेगा नहीं हमारी बुद्धि से, हमारे मन से, तब तक से ये हमारा चित्त स्थिर नहीं होगा, ना हमारा चित्त शांत होगा, ना हम स्थिर होंगे, ना हमारा चित्त अपने ज्योति स्वरूप में स्थिर हो सकता है। हम स्वयं ज्योति स्वरूप है ना। हम तेजों का तेज तेजवान है ना। हम बलवानों का बल बलवान है। ये सब हमारा स्वरूप है, हमारा चेतना है। कृष्ण कहा इस बात को, बलवानों का बल हूँ, तेजवानों का तेज हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। ये सब कृष्ण क्यों कहा ऐसे? कृष्ण इसीलिए कहे कि मुझसे बलवान इस संसार में कोई नहीं है। और बलवान का अर्थ होता है कि तुम अपने को जानो कि तुम कौन हो। तुम अपने को, आदमी जब तक से सोया हुआ है नींद में, तब तक अपने नाम का, अपने बल का, अपने कोई भी चीज का पता नहीं रहती। वो बेहोशी में सोया हुआ है नींद में, वो जानता ही नहीं है, नींद में पड़ा हुआ है। और जो नींद में पड़ा हुआ है आदमी कुछ जान नहीं पाता है। तब तक से जानेगा नहीं, तब तक से वो समझेगा कैसे कि मैं कौन हूँ। अब तो नींद में, बेहोशी में। वैसे ही आदमी संसार में भी अब कहता है, जीते हुए कहता है कि मैं हूँ, ये मेरा ये पोस्ट है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा
मैं मिनिस्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये नकली नकाब है। ये कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तुम्हारे शरीर की प्रतिष्ठा है, तुम्हारे ये नकली चेहरे की प्रतिष्ठा है। नकली चेहरे को क्यों दिखाते हो? ये नकली चेहरा तुम्हारा क्या है? ये नकली चेहरा नशा है। आज क्षण भर में अगर मृत्यु हो गई, सारा पद प्रतिष्ठा खत्म, तुम्हारा नामो निशान खत्म, तुम्हारी सारी पहचान खत्म, तुम्हारे सारे हौसले जो है सपने टूट गए, शीशे के दीवार के समान टूट जाते हैं। मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता है। परिवार कौन 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 किसका माँ, किसका बेटा, कौन बेटी, कौन पुत्र, कौन स्त्री, कौन पति और कौन क्या, सारा शीशे का दीवार है, मकान है शरीर। और शीशा जैसे मृत्यु आती है और जैसे ही मृत्यु आती है शरीर ये शीशे के समान चूर चूर हो जाता है। शीशा के मकान में हम रह रहे हैं और शीशा के मकान में हम सोचते हैं कि सुरक्षित है, तो कभी आप सुरक्षित नहीं है। ये मृत्यु आती है और इस शीशे के मकान को तोड़ देती है और लेकर के इस शक्ति को, तेज को, जो आत्मा कही जाती है, उसको साथ में निकाल देती है इस मकान से बाहर, क्योंकि इसका समय समाप्त हो जाता है। हर चीज का समय है, समय पर आधारित है संसार चलता है, समय पर आधारित पूरी प्रकृति चलती है और समय परिवर्तनशील है और समय क्षण क्षण बदल रहा है। तो जो परिवर्तनशील चीज है, समय परिवर्तनशील है, समय का कोई लिमिट नहीं है। और समय आज हमारा समय है, हम जीवित हैं, हम अपने को बहुत बलवान, शक्तिशाली, ताकतवर और धनवान और बुद्धिमान समझते हैं। आज हमारा मृत्यु आई और क्षण भर में प्रलय कर गई, तोड़ गई शीशे के महल को। ये शीशे के महल